हे गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में केमिस्ट्री एंड फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते हैं। आज एक बार फिर से फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन होगा जिसका हेडिंग है डिटेल्स ऑफ टॉप 10 फार्मा कॉलेजेस इन इंडिया। देखो, इस टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि टॉप फार्मा इंस्टीट्यूट अदर देन नाइपर। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ क्या बोला, जो भी कॉलेज का नाम है ना और उनका एनआईआरएफ रैंकिंग वो सब ही दे दिया। बट मुझे काफ़ी ईमेल आ रहा था कि कौन सा कॉलेज में कौन सा डिपार्टमेंट है, या फिर जो भी फीस स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर ये भी पूछ रहा था कि कब कौन सा कॉलेज में आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। एक्चुअली वो सब आप खुद को देखना होता है। तो एनीवे, मैं वीडियो बना दिया तो यहाँ पे मैं डिटेल्स डिस्कशन कर दूंगा। और देखो, जो भी वहाँ का मतलब फॉर्म फिलअप डेट वगैरह है ना, वो काफ़ी चेंज होता रहता है दूसरा कॉलेज में। तो ये एक वीडियो में बोलना पॉसिबल नहीं है, तो मैं जितना हो सके इस वीडियो में जो जो कॉलेज का अभी चल रहा है वो सब बोल दूंगा। और हसन एकेडमी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे ऐड हो जाओ, तो वहाँ पे मैं अपडेटेड देता रहता हूँ। देखो, सबसे पहले जो एनआईआरएफ रैंकिंग के बेस में भी रखा गया है या फिर ओवरऑल मैंने यहाँ पे रखा हूँ। देखो, सबसे पहले जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट रखा हूँ वो है नाइपर। तो नाइपर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो, नाइपर का 7 डिफरेंट ब्रांचेस है जो कि इंडिया का 7 डिफरेंट लोकेशन में है, और उनका इंडिविजुअल एनआईआरएफ रैंकिंग भी होता है। नाइपर मोहाली का सबसे आगे है रैंकिंग, एंड एनआईआरएफ रैंकिंग थर्ड है। चाहे रैंकिंग थर्ड में हो, बट नाइपर हमेशा फार्मा इंस्टीट्यूट के लिए टॉप ही माना जाता है। एंड इन नाइपर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लैब फैसिलिटी हो गई या फिर प्लेसमेंट, वो दूसरा कोई भी कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर पाता है इतना अच्छा। देखो, सबसे पहले हम नाइपर का फीस देखेंगे। जो जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर पीडब्ल्यू ओबीसी स्टूडेंट के लिए है फीस, वो है 43,735। ये पार सेमेस्टर फीस है। और SC ST के लिए क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, थोड़ा रिलैक्सेशन है, 22,230। ये पार सेमेस्टर फीस है, ठीक है ना। और एडमिशन जो प्रोसेस है वो जीपेट या फिर गेट या फिर नेट, तीनों में से एक क्वालिफाई होना होता है। उसके बाद नाइपर JEE क्वालिफाई होके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और नाइपर का जो भी डिफरेंट ब्रांचेस है उसमें काफ़ी सारा डिपार्टमेंट है, डिफरेंट, चाहे कोर हो या फिर नॉन कोर हो। तो जो नाइपर मोहाली वाला ब्रांच है ना, नाइपर शासनगर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका डिपार्टमेंट है, 15 डिपार्टमेंट है, कोर एंड नॉन कोर मिला के। तो आप इनके बारे में डिटेल्स में देख सकते हो। मैंने नाइपर के बारे में बहुत सारे वीडियो भी बनाए, आप वहाँ से या फिर आप उनका साइट में जाके भी देख सकते हो। काफ़ी सारा डिपार्टमेंट है, और एक दो डिपार्टमेंट है जो कि नाइपर हैदराबाद में एक रेगुलेटरी अफेयर्स बोल के नया डिपार्टमेंट आया है जो कहीं दूसरा जगह पे नहीं है, तो आप उनके बारे में देख सकते हो जाके। देखो, उसके बाद जो सेकंड रैंकिंग में मैंने रखा हूँ वो एनआईआरएफ रैंकिंग 1 में आता है 2020 एनआईआरएफ रैंकिंग में, वो है जामिया हमदर्द। देखो, जामिया हमदर्द में एमफार्म किस किस सब्जेक्ट में होता है? फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। और ब्रैकेट में जो नंबर है ना, वो टोटल सीट कितना है। सपोज स्यूटिक्स में 15 है, कोलॉजी में 15 सीट है, इस तरह के। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एंड मैं नाइपर का कौन सा डिपार्टमेंट में कितना सीट है वो डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट है और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस है, तो ये डिस्कशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम इसका डिटेल्स देखते हैं कि जामिया हमदर्द में किस तरह के एडमिशन हो पाते हैं। देखो, जामिया हमदर्द का जो फीस है ना, अराउंड 4 लाख के आसपास है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो 2 साल में जो आपका फीस लग जाएगा एमफार्म के लिए, वो 4 लाख मान लो। और एडमिशन प्रोसेस क्या है, बेस्ड ऑन जीपेट रैंक। जो आपका जीपेट रैंक होगा ना, उसका बेस्ड ही वहाँ पे एडमिशन हो रहा है। मैंने वहाँ का एक जो इस बार बीफार्म पास आउट स्टूडेंट से बात किया था, तो उन्होंने बोला कि एडमिशन अभी भी चालू है, तो आप अगर अप्लाई करना है ना तो कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड कॉलेज है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ में है, और उनका एनआईआरएफ रैंक सेकेंड पोजीशन में है। यहाँ पे क्या क्या डिपार्टमेंट है आप एक बार देख लो। एमफार्म है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी। और उनका जो भी सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेने से आपको मिल जाएगा। एंड देखो, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस है, उनका फीस थोड़ा ज़्यादा है, 3.3 लाख फॉर 2 ईयर्स होल कोर्स। और जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी है, उनका फीस काफ़ी कम है, 2 साल का लगभग 62,000 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 31,000 और 30,500 ऐसा 1 ईयर का दिया हुआ था।
तो 62,000 के आसपास हो जाएगा एडमिट। और वहाँ पे एडमिशन का जो प्रोसेस है ना, अब देखो ये प्रोसेस थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जीपेट स्कोर से नहीं होता है। वहाँ पे बी फार्म में आपने जो ओवरऑल स्कोर किया है ना, बी फार्म आपका परसेंटेज जो भी है वहाँ से भी 30% जाता है, और बाकी जीपेट स्कोर से 70% जाता है। और इनका एडमिशन प्रोसेस आई थिंक हो रहा है, तो आप जल्दी से यहाँ पे अप्लाई कर लो। शायद हो भी गया होगा, क्योंकि बहुत जल्दी इनका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, जीपेट रैंक के थ्रू ही मिलता है। तो यहाँ पे सीट मिलने के लिए आपका जीपेट रैंक थोड़ा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सीट काफ़ी लिमिटेड है और रैंकिंग इतना आगे है, तो काफ़ी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नंबर 4 जो है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि मुंबई में है। उनका NIRF रैंकिंग 4th में है। देखो यहाँ पे क्या क्या डिग्री दिया जाता है, M.Pharm एंड M.Tech दोनों दिया जाता है। M.Pharm होता है फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल नेचुरल प्रोडक्ट, और इनमें 6 सीट ही है, काफ़ी कम सीट है। बट M.Tech में थोड़ा सीट ज़्यादा है। M.Tech इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में 18 सीट है, एंड M.Tech इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी इसमें 18 सीट है। तो अगर M.Pharm में आपको मिलना मुश्किल है ना, तो M.Tech में भी आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि इसमें दूसरा कोई वो नहीं है एडमिशन का, सिर्फ जीपेट रैंक से ही होता है। तो जीपेट रैंक अगर M.Pharm में चाहिए तो काफ़ी आगे होना चाहिए, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट है यहाँ पे। और यहाँ का जो फीस है ना, फीस भी काफ़ी कम है। 2 साल का सिर्फ 1.41 लाख या फिर 1.5 लाख के आसपास ही है, काफ़ी कम फीस है, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है बिट्स पिलानी वाला कैंपस। देखो बिट्स को लेके कुछ कन्फ्यूजन है लोगों का मन में। जो पिलानी वाला कैंपस है ना, उनका NIRF रैंकिंग 6 है, बट उनका जो अलग अलग कैंपस है सबका रैंकिंग अलग अलग होता है। जैसे रांची का जो कैंपस है उनका रैंकिंग 16 है। तो आप जो कल कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि बिट्स के बारे में कि इनका रैंकिंग तो 6 है, हालांकि वो दूसरा कैंपस का बात कर रहा था। हैदराबाद में भी एक कैंपस है, तो आप इंडिविजुअल उनका रैंकिंग देखना होता है, ठीक है। और वहाँ पे M.Pharm के लिए जो सब्जेक्ट अवेलेबल है, जनरल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स 12 सीट है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 15 है, और फार्माकोलॉजी का बहुत कम सीट है मेरे हिसाब से, आई थिंक 3 सीट ही था। एंड फीस जो है ना, फीस है अराउंड 9 lakhs, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि उनका जो भी प्लेसमेंट है अच्छा होता है, ऐसा बोला गया है। और एडमिशन प्रोसेस बेस्ड ऑन जीपेट ही होता है, बट पूरा जितना भी सीट है टोटल सीट जीपेट से नहीं होता। उनका अपना एक एग्ज़ाम होता है बिट्स HD बोल के। बिट्स जो होता है ना, वो B.Pharm के लिए होता है, अंडर ग्रेजुएट के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बिट्स HD बोल के एक एग्ज़ाम होता है, आप ये क्रैक करना होगा, तभी जाके आपको वहाँ पे सीट मिलेगा। और इनका मैंने एक स्टूडेंट से बात किया था, इनका अभी ऑलरेडी फीस पहले ही डिपॉजिट करने के लिए बोल रहे हैं, 26 से पहले। हालांकि आप अगर नाइपर के लिए ट्राई करना चाहते हो ना, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन स्टेट है कि आप यहाँ का सीट के लिए फीस पे करो या फिर नाइपर में काउंसलिंग अटेंड करो। नाइपर का काउंसलिंग तो अटेंड करना ही है, बट इनका फीस काउंसलिंग से पहले मत दो, क्योंकि ये रिफंडेबल होता है कि नहीं वो मुझे डिटेल्स पता नहीं। बाकी नेक्स्ट कॉलेजेस है MCPS, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जो कि कर्नाटका में है। ये काफ़ी पॉपुलर भी है और इनका फीस भी काफ़ी ज़्यादा है। देखो NIRF रैंकिंग 7 में आता है। तो यहाँ पे क्या क्या डिपार्टमेंट मिलता है वो सबसे पहले मैं बोल दूंगा। M.Pharm के लिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स, यहाँ भी रेगुलेटरी अफेयर्स मिलता है। और जो नाइपर हैदराबाद में इस बार होने जा रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, आप इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लैब रिलेटेड काम काफ़ी कम होगा। तो जिनको भी लैब से थोड़ा इशू है या फिर कुछ अलग काम सोचते हो, तो आप रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में सोच सकते हो। फार्मास्यूटिक्स भी है, फार्माकोग्नोसी है एंड फार्माकोलॉजी है। देखो यहाँ पे जो फीस है ना MCPS में, इनका मेरे पास एक PDF है, तो मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा, हसन एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि ये 8 lakhs या फिर मोर देन 8 lakhs भी होता है। और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में थोड़ा फीस ऊपर नीचे हो सकता है, आई थिंक 7 to 9 lakhs के आसपास होता रहता है। और उनका जो फीस देने का प्रोसेस है 2 इंस्टॉलमेंट इस तरह का कुछ रूल है, 4 लाख एक साथ देना होता है ऐसा। तो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। और यहाँ पे एडमिशन मिलने के लिए ना MET क्रैक करना होता है, जो कि मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट है,
और यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म फिलअप चल रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, आप एक बार देख लेना और अप्लाई कर दो। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेजेस है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेजेस है वो है JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि 2 ब्रांच है इनका, एक है तमिलनाडु, एक है कर्नाटका में, ऊटी एंड मैसूर में है। दोनों का NRF रैंकिंग भी साथ साथ ही है, NRF रैंकिंग 9 और 10 है। तो मैं एक कॉलेज के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन कर दूंगा, दूसरा कॉलेज आप देख लेना। और दोनों में एडमिशन होने का जो प्रोसेस है ना, वो GPAT का बेस से ही होता है। तो ये NRF रैंकिंग 9 ऊटी वाला के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। जो M.Pharm क्या क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट है, सबसे पहले आप देख लो। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है जो कि 15 सीट है, फार्मास्यूटिक्स है 15, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मासी प्रैक्टिस है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस है, एंड फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी, यहाँ पे भी रेगुलेटरी अफेयर्स है, एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितना भी ब्रैकेट में है वो सब नंबर ऑफ सीट, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे फीस थोड़ा ज़्यादा है या फिर मॉडरेट बोल सकते हो, फीस अराउंड 6 लाख है यहाँ पे। और यहाँ पे का जो मैसूर वाला है ना, वो आप खुद देख लो, ऑलमोस्ट सभी चीज सेम है, एवरीथिंग ऑलमोस्ट सेम है, और NRF रैंकिंग 10 में है। तो जो भी आपको जहाँ पे भी आपको सीट मिले आप ट्राई कर सकते हो। और दोनों का सीट मिलने का जो क्राइटेरिया है वो GPAT का बेस में ही है। जिसका भी GPAT रैंक थोड़ा भी अच्छा है ना, और आपका किसी कारण से नाइपर JEE का रैंकिंग काफ़ी पीछे हो गया, या फिर मिलने अच्छा आपका मन से डिपार्टमेंट नहीं मिल सकता, उन लोगों को मेरे हिसाब से जितना भी अच्छा कॉलेज है, एटलीस्ट टॉप 10 कॉलेज में जहाँ जहाँ है वहाँ पे जल्दी से अप्लाई करना चाहिए। देखो उसके बाद अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु में है, और इनका NRF रैंकिंग भी काफ़ी आगे है, NRF रैंकिंग 12 में है। देखो यहाँ पे M.Pharm क्या क्या डिपार्टमेंट में होता है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में 18 सीट है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 18 है, फार्माकोलॉजी में है 18, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस 15, फार्माकोग्नोसी 15 एंड फार्मेसी प्रैक्टिस में 15 सीट है। और यहाँ पे फीस काफ़ी कम है, अराउंड 2.1 लाख सब मिला के 2 साल का। और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का मैंने डिटेल्स देखा था, और वहाँ का एक स्टूडेंट मुझसे बात भी किया था जो इस बार नाइपर JEE क्वालिफाई किया है। तो वहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप रह जाता है M.Pharm स्टूडेंट के लिए। हालांकि जो लोग भी रिजर्वेशन से हो ना, SC एंड ST, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है, डिफरेंट स्कॉलरशिप, आप वहाँ पे जाके साइड में जाके देख सकते हो। एंड उनका जो एडमिशन प्रोसेस है ना वो चालू है, फॉर्म फिलअप चल रहा है। जून 24 से शुरू हुआ, जो कि जुलाई 22 में बंद हो जाएगा, यानी 2-4 दिन बाकी है। आप जल्दी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो भी इनका जो GPAT रैंक है उनका हिसाब से ही आपका एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि वहाँ का B.Pharma स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत रिजर्वेशन रहता है, एंड लोकल स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारी रिजर्वेशन है, फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा सीट है तो आप इसमें अप्लाई कर दो। जुलाई 22 इज लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एडमिशन। उसके बाद देखो MSU है, महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी, जो कि बड़ौदा में है। इनका मैं रैंकिंग 10 में रख दिया, और NRF रैंकिंग 14 में है। देखो यहाँ पे M.Pharm में क्या क्या डिपार्टमेंट है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी, हर्बल ड्रग्स, और एक है फार्माकोलॉजी। और इनका जो सीट है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लो। यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा कम है, 2 साल का फीस है 1.2 लाख, एंड एडमिशन GPAT का बेस में होता है, और एडमिशन चालू है। आप जल्दी से अप्लाई करो। आप उनका वेबसाइट में जाओगे तो डिटेल्स मिल जाएगा, एंड वेबसाइट में इतना सब कुछ पहले ही नहीं मिलता, आप थोड़ा उनको ढूंढना पड़ेगा, तो जाके आपको डिटेल्स मिल जाएगा। और कुछ वेबसाइट में आपको पहले ही जब उनका डिटेल्स देखने जाओगे ना, आपका लॉगिन मांगेगा, ईमेल ID वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह पहले से ही मांगेगा, तो आप वहाँ पे पुट करने से फिर आपको डिटेल्स वो लोग दिखा देगा। और हाँ देखो, बीट्स पिलानी का जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है ना, उसका मैंने आज थोड़ा डिफरेंट चीज़ देखा है यहाँ पे। जो सपोज फार्मास्यूटिक्स है ना, उसके अंदर 2 पार्ट में है। फार्मास्यूटिक्स में कुछ सब्जेक्ट है कोर सब्जेक्ट, लाइक 6 to 7 सब्जेक्ट है जो कि कोर है, आपको लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है ना वो ऑप्शनल रहता है, वहाँ से भी आपको 7 और 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा अलग लगा मुझे, बट जो भी हो उनका इंडिविजुअल प्रोसेस है। एंड जिस भी कॉलेज के बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन होगा ना, लाइक आई थिंक
MCPS के बारे में मेरा डिटेल्स, उसका फीस डिटेल्स है वो मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ। और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा जब जब मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वगैरह निकलेगा मैं वहाँ पे दे दूंगा। तो जल्दी से आप हसन एकेडमी टेलीग्राम चैनल में ग्रुप ज्वाइन हो जाओ ताकि आप किसी भी कॉलेज का मिस ना कर दो। और काफ़ी सारा कॉलेजेस है जो ऑलरेडी एडमिशन ओवर भी हो गया, तो हालांकि कोविड है बट सेशन शुरू होने जा रहा है, तो उन लोगों का जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन वगैरह से हो रहा है। तो ये थी डिटेल्स ऑफ फार्मा कॉलेजेस के बारे में और किस तरह से आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। एंड मैं और एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे जो भी आपका क्वेरीज है, चाहे नाइपर रिलेटेड हो या फिर कुछ भी क्वेरीज हो, काउंसलिंग रिलेटेड एनीथिंग, और इतना सारा क्वेरी मिला भी है मुझे, अब मैंने उसको सब कंपाइल करके एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना तो जल्दी से एक ईमेल दे दो मुझे जो भी आपका क्वेरीज है, क्योंकि वो कल का वीडियो में आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक।